ये सचमुच यकीन करने लायक नहीं है। एक नन्हा अमेरिकी शेर कूगर का बच्चा अचानक एक छोटे गोरिल्ले के हाथ लग गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि गोरिल्ला परिवार अपने दुश्मन की संतान के साथ कैसा व्यवहार करने वाला था। अभी कुछ ही देर पहले अपनी माँ से बिछड़ा यह शावक एक खूंखार बाघ के पीछे पड़ जाने से जान बचाकर भाग रहा था। एक छोटे से बच्चे के लिए विशाल बाघ का सामना करना असंभव था। थोड़ी ही देर में उसकी ताकत जवाब दे गई। बाघ दहाड़ते हुए उसकी ओर बढ़ा और डर से शावक कांप उठा। तभी उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँच गई। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने बिना डरे बाघ पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इसी अफरा तफरी में बाघ ने एक जोरदार पंजा मारकर शावक को कई मीटर दूर फेंक दिया और वह बेहोश हो गया। दूसरी ओर माँ पूरी बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन आकार और ताकत के बड़े अंतर के कारण वह धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। आखिरकार बाघ ने उसे जमीन पर दबोच लिया और उसकी जान ले ली। यह लड़ाई शुरू से ही बाघ के पक्ष में थी। शायद एक शक्तिशाली नर शेर ही उसका सामना कर सकता था। माँ की मौत के बाद बाघ उस बेहोश शावक को ढूंढने लगा ताकि उसे भी खत्म कर सके। तभी पास के पेड़ पर बैठा एक छोटा गोरिल्ला, जिसने पूरी घटना देखी थी, उस बच्चे की मदद करने का फैसला करता है। वह एक पत्थर उठाकर बाघ की ओर फेंकता है, लेकिन बाघ उस पर ध्यान नहीं देता। फिर वह और बड़ा पत्थर पूरी ताकत से उछालता है। पत्थर बाघ को नहीं लगता, लेकिन उसकी आवाज से बाघ का ध्यान भटक जाता है। मौका मिलते ही छोटा गोरिल्ला दौड़कर शावक को उठा लेता है और भाग निकलता है। कुछ ही देर में बाघ को समझ आ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है और वह उनका पीछा करने लगता है। जान बचाने की यह दौड़ तेज होती जाती है। जब गोरिल्ले को लगता है कि अब बचना मुश्किल है, तो वह फुर्ती से शावक को लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन उसने बाघ की क्षमता को कम आंका था। बाघ भी पेड़ पर चढ़ने में माहिर होता है। जैसे जैसे बाघ ऊपर बढ़ता है, गोरिल्ला पतली डालियों पर पहुंच जाता है। भारी शरीर के कारण बाघ उन डालियों पर टिक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। मजबूर होकर वह वहां से चला जाता है। बाघ के जाने के बाद छोटा गोरिल्ला सावधानी से नीचे उतरता है और शावक को अपने झुंड में ले आता है। दूसरे गोरिल्ले उसे अजीब नजरों से देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वह एक दुश्मन प्रजाति के बच्चे को क्यों बचा रहा है। तभी गोरिल्ले की माँ वहां आती है। वह अपने बच्चे को डांटने के बजाय उस शावक को भी अपनी संतान की तरह गले लगा लेती है। वह दोनों को बराबर प्यार देती है और इस तरह उस अनाथ शावक को दूसरी माँ मिल जाती है। धीरे धीरे छोटा गोरिल्ला उसे जंगल की जिंदगी सिखाने लगता है। वह मछलियां पकड़कर उसे खिलाता है और बड़े भाई की तरह उसकी देखभाल करता है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन वही बाघ फिर उनके सामने आ जाता है। छोटा गोरिल्ला शावक को लेकर भागता है और बाघ उनका पीछा करता है। इस बार उसके पास पेड़ पर चढ़ने का समय भी नहीं बचता। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे छिपकर अपनी किस्मत का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक गोरिल्ले की माँ अपने पूरे गोरिल्ला दल के साथ वहां पहुंच जाती है। इतने सारे गोरिल्लों को देखकर बाघ घबरा जाता है। नेता के इशारे पर पूरा झुंड बाघ पर हमला कर देता है और अंत में उसे भागना पड़ता है। प्रकृति में अक्सर कठोरता होती है, लेकिन ममता हर सीमा को पार कर सकती है। एक माँ का प्यार जाति और प्रजाति नहीं देखता। गोरिल्ला माँ ने एक अनाथ शावक को अपनाकर यह साबित कर दिया कि दया और करुणा किसी एक जीव की नहीं, बल्कि पूरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत